बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिट नंबर 7 पीएच स्केल एंड इट्स रेंज विद प्रेफरेंस टू इंडिकेटर। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप सब बच्चे पेज नंबर 107 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ऑल द एक्वस सॉल्यूशन आर ईदर एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। तमाम वो चीज़ें जो कि लिक्विड है नेचर में, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है यानी जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ है वो वाटर हो, और सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है जो उसके अंदर हल हो जाए। तो तमाम लिक्विड वाले सॉल्यूशन या तो वो एसिडिक होते हैं नेचर में, या वो अल्कलाइन होते हैं, या वो न्यूट्रल होते हैं। अ नंबर ऑफ स्केल दैट रन्स फ्रॉम 0 to 14 इज़ यूज टू मेजर हाउ एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इज़। वो कह रहे हैं कोई भी स्केल पीएच यानी पीएच का जो स्केल है उसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, अल्कलाइन है या बेसिक है, क्या है। और उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक नंबर इंडिकेट किए हुए, जैसे 0 से लेकर 14 तक के। इस तरह का दिखने में कुछ मॉडर्न पीएच पेपर है। दिस स्केल इज़ नोन एज पीएच स्केल, और इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी जिस स्केल के ज़रिए हमें पता चलता है ना कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या मीडियम है, या फिर अल्कलाइन है, उसके ज़रिए जिसके ज़रिए हमें पता चलता है ना, उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। A numerical value that indicates the strength of an acidic or alkaline solution is called pH। एक ऐसे हिंसे जिनके ज़रिए हमें पता चल सके कि ये जो ये सॉल्यूशन एसिडिक है या कितना हद तक बेसिक है या कितने हद तक अल्कलाइन है, उसे हम पीएच सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड हैव पीएच लेस देन 7। वो कह रहे हैं जिन जिन सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी, तो क्या है कि हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन की बात करें तो द सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइंस हैव पीएच ग्रेटर देन 7। जिनका पीएच 7 से ज़्यादा है वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी अल्कलाइन। पीएच 7 से ज़्यादा है, कम है तो एसिड, ज़्यादा है तो अल्कलाइन। द न्यूट्रल सॉल्यूशन सच एज वाटर हैव पीएच 7। लेकिन पानी जिसका पीएच का लेवल जो है, जो कि ना ही एसिडिक है, ना बेसिक है, ना अल्कलाइन है, कुछ भी नहीं है, उसका जो पीएच की वैल्यू है वो 7 होती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरफ। पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर कंटेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। इट चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जो पीएच है हमें किस तरह पता चलता है कि पीएच पेपर के ज़रिए कि आया कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है। उसमें ये होता है कि कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर पिंक कलर है तो ये एसिड होगा, रेड कलर है तो ये बेस होगा। मतलब इस तरह करके ना, मैंने मिसाल देकर आपको समझाया, इस तरह से चीज़ों की पहचान हो जाती है। Beside a universal indicator, litmus and phenolphthalein are the most commonly used indicators। अब कह रहे हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के अलावा लिटमस और फिनोल्फथलीन वो दो वाहिद इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है पीएच लेवल चेक करने के लिए। These indicators change color over a certain pH range। इनके जो है ना कोई एक लिमिट है पीएच की, कि पीएच की वैल्यू होगी तो इनका कलर चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं चेंज होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि लिटमस पेपर की जो रेंज है वो क्या है, 4.5 से लेकर 8.32 पीएच तक। और इसी तरह से जो एंड चेंज और कलर चेंज किस में होता है, रेड से ब्लू में चला जाता है। रेड कलर से वो ब्लू कलर में चला जाता है जब किसी भी एसिड की पहचान करनी हो या बेस की पहचान करनी हो। अब देखिए आगे यहाँ पर ये हमारे पास पीएच स्केल बना हुआ है जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो डार्क ग्रीन से पीछे पीछे तक है, यहाँ तक, ये 6 तक, ये सारा एसिड के लिए कलर्स यूज़ होते हैं। और 7 तो आपको पता है न्यूट्रल है, ये सिर्फ पानी के लिए यूज़ होता है। और 8 से लेकर 14 तक के जो कलर्स हैं वो अल्कलाइन है या ये बेसिक है नेचर में। ठीक है,
ये हमारे पास पीएच स्केल था। अब पीएच के हिसाब से कुछ मटेरियल्स यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। नंबर 0 पर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये भी पहले हम एसिड की बात कर रहे हैं। फिर लेमन की बात आती है, लेमन का पीएच लेवल है 2, विनेगर का भी 2, टमाटो का 4, टमाटो का 4 है और एप्पल का भी 4 है। इस तरफ से बनाना का 4 है। फिर अगर 7 की बात करें तो ये मिल्क आ जाता है, जिसमें मिल्क है। फिर ब्लड है हमारे पास, यहाँ पर वाटर आ जाता है, वाटर आता है पीएच 7 पर, एग्जैक्ट पीएच 7 पर। अच्छा, 8 पे आ जाता है बेकिंग पाउडर, 10th पर आता है सोप, 11 और 12 के दरमियान में आता है अमोनिया, और 14 पर आ जाता है ड्रेन क्लीनर्स। अब देखिए ड्रेन क्लीनर्स के साथ लिखा हुआ भी है अल्कली। ठीक है बच्चों, ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए जाएंगे इसके MCQs। तो आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।